बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे क्लास 9th मैथ में मशक नंबर 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें। दर्ज झैल के मुखरिज को नातिक बनाएं। इसमें से ना हमने मुखरिज को नातिक बनाना है, ठीक है। इसका पार्ट 1 देखें, 13/4 प्लस जजर 3, ठीक है। अब हमने मुखरिज को नातिक बनाने के लिए बेटा क्या करना है, ऐसे 13/4 प्लस जजर 3 रकम वैसे की वैसे ही लिख लेनी है। अब हमने क्या करना है, जो नीचे वाली वैल्यू है ना उसे हमने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी करना है, लेकिन साइन चेंज कर कर। नीचे वाली वैल्यू को ज़रब भी करना है और तकसीम भी करना है, लेकिन साइन को चेंज कर देना है। जैसे मिड में जो साइन है, इधर मिड में प्लस है, हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, साइन चेंज कर कर हमने माइनस माइनस लगा दिया, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर देखो 13 को 4 माइनस जजर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे हम वैसे ही लिख लेंगे 13/4 माइनस जजर 3। अब यहाँ पर बच्चे गौर करो, एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, तो यहाँ पर फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला भी आपने साथ में लाजमी मेंशन करना है, ठीक है, साथ साथ फॉर्मूला लिखते जाना है। अब एक रकम प्लस में है, एक रकम माइनस में, तो यहाँ पर फिर फॉर्मूला लगेगा a² माइनस b² इक्वल a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। क्योंकि एक रकम माइनस में है ना, एक रकम प्लस में है, तो फॉर्मूला लगेगा a² माइनस b² इक्वल a माइनस बी a प्लस बी। अब फॉर्मूला प्लस माइनस की शक्ल में ओपन है, हमने फॉर्मूला को क्लोज करना है a² माइनस b² की शक्ल में। पहली वैल्यू a की, दूसरी वैल्यू b की। अब a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का b का स्क्वायर यानी जजर 3 का स्क्वायर, ऐसे। 13/4 माइनस जजर 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ अगर हम 4 का स्केल लें तो हमारे पास आ जाता है 16, 4 4 बार 16। मैं कैलकुलेटर पर भी बता देती हूँ कि आपने स्केयर कैसे लेना है। देखो 4 स्केयर, तो हमारे पास इसका आ जाएगा 16 यानी 16। ऐसे ही यहाँ पर बेटा जजर है, जजर स्केयर से हमेशा कट जाता है, तो इधर हमारे पास रह गया 3। अब 13/4 माइनस जजर 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब अगर हम 16 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा 13, ठीक है। अब ये 13 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिंपली इसका आंसर आ जाएगा 4 माइनस जजर 3, ऐसे। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब बच्चे इसका पार्ट 2 देखो, जजर 2 प्लस जजर 5 बटा जजर 3। अब यहाँ पर भी हमने नीचे वाली वैल्यू को ज़रब भी करना है और तकसीम भी करना है। ये देखो रकम पहले वैसे की वैसे ही लिख ली। अब नीचे वाली वैल्यू क्या है, जजर 3, तो हमने जजर 3 को ज़रब भी करना है और तकसीम भी करना है। अगर दो वैल्यूज हों तो दरमियान वाला साइन चेंज कर देना है, लेकिन इधर एक ही वैल्यू है तो साइन इनका नहीं चेंज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जजर 2 प्लस जजर 5 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिलहाल हम यही लिख देंगे जजर 3 ब्रैकेट जजर 2 प्लस जजर 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जजर 3 ये 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख देना है जजर 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब जजर 3 को जजर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 2 6, दोनों के ऊपर जजर है इसलिए जजर लगा देंगे, प्लस 5 3 15, ठीक है। यहाँ पर भी दोनों के ऊपर जजर है तो जजर लग जाएगा। ये जजर स्क्वायर से कट गया तो इधर 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास सिंपली आ गया इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट देखो, जजर 2 माइनस 1 बटा जजर 5। पहले रकम को हम वैसे की वैसे ही लिख लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, जो नीचे वैल्यू है उसे हम ज़रब भी कर देंगे और तकसीम भी कर देंगे, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर जजर 5 2 टाइम्स है तो हम ऐसे लिख देंगे जजर 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये जजर 5 ब्रैकेट जजर 2 माइनस 1 को वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो ये जजर स्क्वायर से कट गया, इधर 5 वैसे का वैसे ही आ गया। जजर 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10,
दोनों के ऊपर जजर है इसलिए जजर आ गया, माइनस ये वाला जजर 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमारे पास जजर 5 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सिंपली आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका अगला पार्ट। जी स्टूडेंट्स, अब इसका 4 पार्ट देखो, 6 माइनस 4 जजर 2 बटा 6 प्लस 4 जजर 2। रकम हमने वैसे के वैसे ही लिख ली। अब ये जो नीचे वैल्यू है इसे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, लेकिन साइन चेंज कर कर। इधर दरमियान में प्लस था, हमने माइनस लगाकर इसे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, यानी ज़रब भी कर दिया और तकसीम भी कर दिया। अब देखो 6 माइनस 4 जजर 2, 6 माइनस 4 जजर 2, ये 2 टाइम्स है ना, तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे 6 माइनस 4 जजर 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, तो कौन सा फिर फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला साथ में लाजमी मेंशन करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी। कुछ स्टूडेंट्स ही ना यहाँ ए की जगह एक्स वाई यूज करते हैं, तो आप एक्स वाई भी यूज कर सकते हो। ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला ओपन है, ए माइनस बी ए प्लस बी की शक्ल में हमने फॉर्मूला को क्लोज करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 जजर 2 का स्क्वायर। ऐसे ये पहली वैल्यू ए की, सेकंड वैल्यू बी की। अब यहाँ पर देखो अगर हम 6 का स्केल लेंगे हमारे पास आ जाएगा 36 माइनस 4 का स्केल लेंगे हमारे पास 16। ये जजर स्केयर से कट जाएगा तो इधर 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 4 का स्केयर नहीं कटा, 4 का स्केयर लेंगे 16, ये जजर का स्केयर सिर्फ कटा है। अब यहाँ पर देखो a माइनस बी का होल स्केयर। ठीक है, अब यहाँ पर फिर एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसे हमने a कह लेना है माइनस इसे b कह लेना है। जब ऐसे बन रहा है ना, तो इधर फॉर्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी का होल स्केयर इक्वल a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। ये माइनस 2ab को आप दरमियान में भी लिख सकते हैं, b स्केयर को एंड में, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, पहली वैल्यू a की, अब a का स्केयर यानी 6 का स्केयर, ठीक है, प्लस b का स्केयर यानी 4 जजर 2 का स्केयर, सेकंड वैल्यू क्या है b की, माइनस 2 फॉर्मूले का। अब a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू क्या है 4 जजर 2। ऐसे अब 36 माइनस 3 2 आर 32। अब 6 का स्केल लेंगे 36 प्लस 4 का स्केल लेंगे 16 और ये जजर स्केयर से कट गया, इधर 2 हमारे पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये जो साइड वाली वैल्यूज है इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 2 आर 12, 12 4 आर कितना होता है 48। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 48 और साथ में जजर 2। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लें या वैसे लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बेटा अगर हम 36 में से 32 माइनस करेंगे तो हमारे पास ऐसे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 4, ये 36 प्लस 16 2 आर 32 माइनस 48 जजर 2। ये पहले वाले क्वेश्चन से ना थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो बेटा अगर 36 में 32 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 68। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 68 माइनस 48 जजर 2 ओवर 4। अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेना है। जब 4 कॉमन लिया तो हमने 68 को 4 पर डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 17। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 17, 4 पहले कॉमन ले लेंगे ऐसे। ठीक है, 17 माइनस, अब 48 को भी 4 पर डिवाइड करेंगे क्योंकि 4 कॉमन लिया है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12। तो इधर आ गया हमारे पास 12 जजर 2। अब ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, तो सिंपली हमारे पास आंसर आ गया 17 माइनस 12 जजर 2। ये हमारे पास सिंपली इसका आंसर आ गया। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स अब इसका 5 पार्ट देखो, जजर 3 माइनस जजर 2 ओवर जजर 3 प्लस जजर 2। अब यहाँ पर भी हमने रकम वैसे की वैसे ही लिख ली, नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, लेकिन साइन चेंज कर कर, दरमियान में प्लस था हमने इधर माइनस
प्लस माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर देखो जजर 3 माइनस जजर 2, जजर 3 माइनस जजर 2, ये 2 टाइम्स है ना, तो इसे हमने ऐसे लिख लेना है जजर 3 माइनस जजर 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी, ए प्लस बी, एक वैल्यू माइनस में एक प्लस में, तो फॉर्मूला अप्लाई हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब फॉर्मूला प्लस माइनस की शक्ल में ओपन है, हमने फॉर्मूला को इस शक्ल में बंद करना है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की शक्ल में। फर्स्ट वैल्यू ए की तो आ जाएगा जजर 3 का स्क्वायर, सेकेंड वैल्यू बी की तो आ जाएगा जजर 2 का स्क्वायर, ठीक है ऐसे। अब यहाँ पर देखो जजर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये जजर इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो इधर हमारे पास आ गया 3 माइनस 2। अब यहाँ पर देखो जजर 3 माइनस जजर 2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर, इसका मतलब ये जजर 3 का भी स्क्वायर है और जजर 2 का भी स्क्वायर है, तो यहाँ पर फिर फॉर्मूला अप्लाई होगा ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दरमियान में माइनस है ना, इसलिए माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, अगर दरमियान में प्लस होता तो प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई होना था। अब ए का स्क्वायर यानी जजर 3 का स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू ए की सेकंड वैल्यू बी की, प्लस फॉर्मूले का अब बी का स्क्वायर यानी जजर 2 का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का। अब ए की क्या वैल्यू है हमारे पास जजर 3 और बी की क्या वैल्यू है जजर 2 ऐसे। अब 3 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, ये जजर स्क्वायर से कट गया इधर 3 प्लस ये जजर भी स्क्वायर से कट गया इधर 2 माइनस 2। अब दोनों के ऊपर जजर है तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, 3 2 बार 6, ऊपर जजर है इसलिए हम ऐसे जजर भी लगा देंगे। अब 3 में 2 जमा किए 5 माइनस 2 जजर 6 ओवर 1। अब किसी भी नंबर को अगर 1 पर तकसीम करें, आप लोग जानते हो उसका यही आंसर आता है, तो हमारे पास सिंपली इसका आंसर आ जाएगा 5 माइनस 2 जजर 6, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स अब इसका पार्ट 6 देखो, 4 जजर 3 ओवर जजर 7 प्लस जजर 5। रकम हमने वैसे की वैसे ही लिख ली, नीचे वाली वैल्यू को हमने ज़रब भी कर दिया और तकसीम भी कर दिया, लेकिन साइन चेंज कर इधर दरमियान में प्लस था, हमने माइनस माइनस लगाकर ज़रब भी कर दिया और तकसीम भी कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो यहाँ पर ए का स्क्वायर यानी जजर 7 का स्क्वायर, ठीक है, पहली वैल्यू ए की सेकंड वैल्यू बी की, माइनस फॉर्मूले का बी का स्क्वायर यानी जजर 5 का स्क्वायर। अब इसे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिलहाल हम वैसे के वैसे ही लिख देंगे 4 जजर 3 ब्रैकेट जजर 7 माइनस जजर 5। अब यहाँ पर देखो ये जजर स्क्वायर से कट गया, ये जजर स्क्वायर से कट गया, इधर हमारे पास आ गया 7 माइनस 5, 4 जजर 3, ऊपर वाली वैल्यू को हम वैसे की वैसे ही लिख लेंगे, जजर 7 माइनस जजर 5, ठीक है ऐसे। अब 7 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 और ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही 4 जजर 3 ब्रैकेट जजर 7 माइनस जजर 5 ऐसे। अब देखो 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 जजर 3 ब्रैकेट जजर 7 माइनस जजर 5, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स अब सवाल नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें, दर्ज झैल को मुख्तसर कीजिए। इसका पार्ट 1 देखें 81/16 और इसकी पावर है -3/4, ठीक है। सबसे पहले हमने पावर को प्लस में लेकर आना है, पावर को प्लस में लाने के लिए हम क्या करेंगे, रकम को उल्टा देंगे, 16 ऊपर चला जाएगा 81 नीचे आ जाएगा। जब हम ऐसा करेंगे तो इसकी पावर फिर प्लस में चेंज हो जाएगी, पावर माइनस में थी, पावर को प्लस में करने के लिए हमने रकम को उल्टा दिया। अब यहाँ पर ना हम तर्जी करेंगे जैसे हम छोटी क्लासेस में तर्जी करते थे। छोटी क्लासेस में कैसे तर्जी करते थे, ऐसे जैसे 16 की तर्जी करेंगे, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4,
टू वन ज़ार टू। अब 2 4 टाइम्स है तो इसे हम ऐसे 4 टाइम्स लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब इसकी जो पावर है ना 3/4, इसे हम 16 के साथ भी अलग करके लिख लेंगे और 81 के साथ भी। यहाँ पर 2 के साथ भी हम 3/4 को अलग करके लिख लेंगे, फिर 81 के साथ भी इसकी पावर को अलग कर लेंगे। अब 81 की तर्जीह करेंगे। 81 पहले 3 के टेबल पर डिवाइड करके देखेंगे, ये देखो कैलकुलेटर पर भी कर सकते हो डिवाइड, ऐसे भी कर सकते हो। 3 2 ज़ार 6, 8 में से 6 माइनस किया 2, ये 1 नीचे उतार लिया, 3 7 ज़ार 21। क्या आंसर आया 27। तो इधर आ गया हमारे पास 27। 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। अब 3 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, तो इसे हमने ऐसे 4 टाइम्स लिख लेना है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और साथ में फिर इसकी पावर 3/4। अब यहाँ पर बचे 2 4 टाइम्स है तो हमने ऐसे लिख लेना है 2 की पावर 4 और फिर ब्रैकेट के बाहर इसकी पावर 3/4। अब यहाँ पर 3 भी 4 टाइम्स है तो हमने इसे भी ऐसे लिख लेना है 3 की पावर 4 और फिर ब्रैकेट में इसकी पावर 3/4। ठीक है, अब ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 है ना, इसका मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इसे हम कैलकुलेटर पर कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे आपने 2 प्रेस करना है, ये पावर वाला बटन होता है, इसे प्रेस करना है ये वाला, फिर आपने जितनी पावर है उतनी लिख देनी है। अब 3 पावर है ना, हमने 3 लिख देना है तो हमारे पास इसका आ जाएगा 8। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 8। अब 3 की पावर 3 इसे सॉल्व करेंगे, पहले हम 3 प्लस करेंगे ये पावर वाला बटन, फिर इसकी पावर भी 3 है तो 3 प्रेस कर दिया, तो हमारे पास इसका आ गया 27। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 27, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट 2। देखो 3/4 इसकी पावर है -2 तकसीम 4/9 इसकी पावर है 3 मल्टीप्लाई 16/27। अब यहाँ पर ना इसकी पावर 3/4 की माइनस में है, तो सबसे पहले हमने पावर को प्लस में करना है। पावर को प्लस में करने के लिए हम वैल्यू को उल्टा देंगे, 4 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, फिर हमारे पास इसकी पावर प्लस में हो जाएगी। यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड को यानी तकसीम है हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है ज़रब में, तो भी रकम उलट जाएगी, 9 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा। ये रकम हमने उल्टाई पावर को प्लस करने के लिए, ये रकम हमने उल्टाई डिवाइड को तकसीम को ज़रब में चेंज करने के लिए। ठीक है, मल्टीप्लाई 16/27 हम वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पर अगर हम 4 की तर्जीह करें, तर्जीह आपने रफ में ही करनी है। ठीक है, ये देखो 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 2 टाइम्स है तो हमने ऐसे 2 को 2 टाइम्स लिख लेना है, 2 मल्टीप्लाई 2 और फिर इसकी पावर 2 और 3 की पावर 2 ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर 9 है तो अगर हम 9 की तर्जीह करें, 3 3 बार 9, 3 1 बार 3। अब 3 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो ऐसे लिख लेना है 3 मल्टीप्लाई 3 और फिर इसकी पावर 3। अब यहाँ पर 4 है, 4 की तर्जीह करते हैं तो 2 2 टाइम्स आता है तो 2 मल्टीप्लाई 2 और इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर 16 है तो हम 16 की अगर तर्जीह करें, ये देखो 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। अब 2 कितने टाइम्स है 1 2 3 4, तो हमने यहाँ पर 2 की पावर 4। अब यहाँ पर 27 है तो अगर हम इसकी तर्जीह करें, ये देखो 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। अब 3 टाइम्स है तो हमने ऐसे लिख लेना है 3 की पावर 3। ऐसे भी आप इसे पहले 4 टाइम लिख लो फिर ये लिख लो, ये भी कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसे डायरेक्ट लिख लो तो भी चलेगा। अब 2 ये 2 टाइम्स है तो हमने लिख लेना है 2 की पावर 2 और फिर इसकी बाहर वाली पावर 2 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर 3 2 टाइम्स है तो 3 की पावर 2 और फिर इसकी बाहर वाली पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 वैसे की वैसे ही आ जाएगी, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई। अब 2 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 और फिर बाहर वाली इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे देखो 2 2 2 ज़ार 4 मल्टीप्लाई 3
3 2s are 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 3 2 मल्टीप्लाई 2 3 2s are 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब यहाँ पर बच्चे हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर दो नंबर्स उनकी बेस सेम हो, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनकी बेस सेम हो, जैसे ये 2 2 बेस सेम है ना, तो उनकी पावर्स प्लस हो जाती हैं। जैसे फर्ज कर लेते हैं इसकी पावर 1 है, ये 2 है, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की बेस सेम है तो इनकी पावर्स प्लस हो जाती हैं। अगर दो नंबर तकसीम हो रही हो और दोनों की बेस सेम हो, फिर इनकी जो पावर है ये माइनस हो जाती है, ऐसे 1 - 2। सेम यहाँ पर भी देखो 2 2 दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। ये 2 डिवाइड हो रहा है, इसकी पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। मल्टीप्लाई 3, अब ये देखो 6, अब ये 3 की पावर 3 3 की पावर 2, ये 3 3 डिवाइड हो रहे हैं ना, अब इनकी पावर अगर ऊपर जाएगी फिर ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ऐसे 2। अब अगर हम इसे सॉल्व करें 4 + 4 - 6, हमारे पास ऐसे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गई हमारे पास 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसकी पावर को अगर हम सॉल्व करें 6 - 3 - 2, तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा 1, तो 3 की पावर 1। अब 2 की पावर 2 है, यानी 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, तो 3 ही आएगा। अब 4 3s are 12। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास सिंपली इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 3 देखो, 0.027 और इसकी पावर है -1/3। सबसे पहले हमने पॉइंट को ख़त्म करना है, 27 को लिख लेंगे, पॉइंट का 1 लगा देंगे। अब पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ है ना, तो ऐसे 3 0 लग जाएंगे और फिर इसकी पावर -1/3। अब इसकी पावर माइनस में है, पहले तो हम पावर को प्लस में करेंगे। पावर को प्लस में करने के लिए हम क्या करेंगे, रकम को उल्टा देंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा, 27 नीचे आ जाएगा और फिर इसकी पावर आ जाएगी 1/3। अब यहाँ पर हम रफ में 1000 की तज्जी करेंगे, ये देखो 100 10s are 1000, 10 10s are 100, 10 1s are 10। अब 10 3 टाइम्स है ना, यानी 3 मरतबा है, तो हम ऐसे लिख लेंगे 10 × 10 × 10 और साथ में फिर इसकी पावर आ जाएगी 1/3। अब अगर हम 27 की तज्जी करें, ये देखो 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3, तो यहाँ पर फिर ऐसे 3 भी 3 टाइम्स आ जाएगा और फिर इसकी पावर 1/3। अब यहाँ पर देखो बेटा, 10 3 टाइम्स है ना, तो 10 की पावर 3 और फिर इसकी पावर 1/3। यहाँ पर 3 भी 3 टाइम्स है, तो 3 की पावर 3 और फिर इसकी पावर 1/3। अब देखो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, सिंपली हमारे पास आ गया 10/3। इसको जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 10/3। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 4 देखो, x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z/y की पावर 14 z की पावर 7 और फिर जज़र के ऊपर 7 लिखा हुआ है। हमने अपनी रकम वैसे की वैसे ही लिख ली। बेटा अगर सिंपल जज़र हो ना, इसका मतलब होता है 1/2, लेकिन अगर जज़र के ऊपर कुछ लिखा हो, फॉर एग्जांपल अगर इधर 4 लिखा होता, फिर इसका मतलब होता है 1/4, लेकिन अब यहाँ पर रकम में इधर 7 लिखा हुआ है ना, अब इसका मतलब होता है 1/7। तो हमने जज़र 7 लिखने की बजाय ना इसे ऐसे लिख देना है 1/7। ठीक है, अब हमने 1/7 को हर रकम के साथ अपनी अलग करके लिख लेना है। x की पावर 14 के साथ भी हम 1/7 को अलग करेंगे, y की पावर 21 के साथ भी हम 1/7 को अलग कर लेंगे, मल्टीप्लाई z की पावर 35 के साथ भी हम 1/7 को अलग करेंगे, y की पावर 14 के साथ भी, मल्टीप्लाई z की पावर 7 के साथ भी। ठीक है, अब आप देखो 7 1s are 7, 7 2s are 14, तो x की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 1s are 7, 7 3s are 21, y की पावर 3। ठीक है,
मल्टीप्लाई 7 1 ज़ार 7, 7 5 ज़ार 35, तो z की पावर 5, 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, y की पावर 2, मल्टीप्लाई z 7 1 ज़ार 7, 7 1 ज़ार 7। अब बच्चे मैंने आपको बताया था कि अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और दोनों की बेस सेम हो तो उनकी पावर्स माइनस हो जाती हैं। y एक मरतबा लिख लेंगे 3 और इसकी पावर फिर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। अब z की पावर 5, z तकसीम हो रहे हैं, बेस सेम है, इनकी पावर्स भी माइनस हो जाएंगी, 1 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। x की पावर 2, y, अब 3 में से 2 माइनस किया 1 आएगा, 1 लगाएं ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। z 5 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा इसका 4। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 5 देखो। 5 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई 25 इसकी पावर n प्लस 1 माइनस 25 डॉट 5 की पावर 2n, 5 डॉट 5 2n प्लस 3 माइनस 25 n प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। यहाँ पर 25 है तो अगर हम 25 की तजसी करें, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5, 5 2 टाइम्स है तो हमने 5 को ऐसे 2 टाइम्स लिख लेना है। फिर इसकी पावर n प्लस 1, यहाँ पर भी माइनस 25 तजसी करें, 5 2 टाइम्स है तो हमने 5 की पावर 2, फिर 5 की पावर 2n ये वाली। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5 डॉट 5 और फिर इसकी पावर 2n प्लस 3। अब यहाँ पर भी अगर हम 25 की तजज़ी करें तो 5 2 टाइम्स है, 5 मल्टीप्लाई 5 और फिर इसकी पावर n प्लस 1, 5 डॉट 5। अब यहाँ पर देखो 5 2 टाइम्स है तो 5 की पावर 2 और फिर n प्लस 1 माइनस, अब 5 5 दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेस सेम है तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐसे प्लस हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर भी 5 5 दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की बेस सेम है, अब इनकी पावर्स भी क्या हो जाएंगी, प्लस। इस 5 के ऊपर कोई पावर नहीं है ना, इसका मतलब 1 तो हो गई, तो इधर हमने ऐसे 1 लगा देना है। यहाँ पर 5 2 टाइम्स है तो 5 की पावर 2 और फिर ब्रैकेट लगाकर n प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5 डॉट 5, अब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2n प्लस 2 1 ज़ार 2। ठीक है, माइनस 5 2n प्लस 2। अब यहाँ पर देखो 5 2n प्लस 3 प्लस 1 तो ये आ जाएगा 4 माइनस 5, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को n के साथ मल्टीप्लाई किया 2n प्लस 2 1 ज़ार 2। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 5 2n प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 5 2n प्लस 2 दोनों में है ना, तो हमने क्या करना है, 5 2n प्लस 2 कॉमन ले लिया तो पीछे हमारे पास बच गया ये वाला 5 माइनस, यहाँ से 5 2n प्लस 2 कॉमन लिया तो इधर 1 ही आ गया। अब यहाँ पर भी ना हमें 4 की जगह 2n प्लस 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर को तोड़ के लिख देंगे ऐसे, 5 2n प्लस 2 को अलग करके लिख देंगे, डॉट लगाकर 5 की पावर 2 को अलग करके लिख लेंगे। ये जो 4 है ना, इसे हम तोड़ तोड़ के लिख लेंगे। ठीक है, फिर ये वाला आ जाएगा माइनस 5 इसकी पावर 2n प्लस 2। ये हमने 4 को तोड़ तोड़ के इसलिए लिखा क्योंकि हमें 5 2n प्लस 2 कॉमन चाहिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही लिख लेंगे, 5 2n प्लस 2। अब 5 में से अगर 1 माइनस किया 4, अब इन दोनों में से हम 5 2n प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, 5 की पावर 2 माइनस 1। ठीक है, अब ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया 4। अब 5 का स्केल लेंगे 25 माइनस 1, अब 25 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24। अब 4 1 ज़ार 4, 4 6 ज़ार 24, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसे हम कट कर देंगे, 4 1 ज़ार 4, 4 6 ज़ार
24। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 6 देखें। 16 इसकी पावर x प्लस 1 प्लस 24 की पावर 2x ओवर 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8x प्लस 2। अब यहाँ पर हम 16 की तज्जी कर लेंगे, रफ में ही तज्जी करनी है। 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब 2 4 टाइम्स है तो हमने उसे ऐसे लिख लेना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और फिर इसकी पावर x प्लस 1। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर 20 है तो अगर हम 20 की फैक्टराइजेशन करें, 2 10s are 20, 2 5s are 10, 5 1s are 5। अब यहाँ पर 2 2 टाइम्स है तो हमने 2 को 2 टाइम्स लिख लिया, मल्टीप्लाई 5 साथ में वैसे का वैसे ही आ गया। अब यहाँ पर देखो, अगर हम 4 की तर्जी करें तो 2 2 टाइम्स आता है, 2 मल्टीप्लाई 2 और फिर इसकी पावर 2x। यहाँ पर 2x माइनस 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई अगर हम 8 की तर्जी करें, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, तो 2 ये 3 टाइम्स आ गया। अब यहाँ पर देखो 2 4 टाइम्स है तो 2 की पावर 4 और फिर इसकी पावर x प्लस 1 प्लस अब यहाँ पर 2 2 टाइम्स है तो 2 का स्क्वायर डॉट लगाकर 5 को अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर 2 2 टाइम्स है तो 2 का स्क्वायर और फिर इसकी पावर 2x। अब 2x माइनस 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 3 टाइम्स है तो 2 की पावर 3 और फिर इसकी पावर x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को x के साथ किया 4x प्लस 4 1s are 4। ठीक है, प्लस 2 की पावर 2 डॉट 5। अब देखो डॉट 2 2 2s are 4x, 2x माइनस 3 2 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 3 2s are 6। ठीक है, अब हमने इस 4 को तोड़ के लिखना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे 2 4x प्लस 2 और एक 2 के साथ 2 अलग कर लेंगे। ठीक है, प्लस अब ये 5 को साइड में लिख लेंगे। अब 2 2 दोनों की बेस सेम है, अब इनकी पावर्स भी क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। सेम यहाँ पर भी बच्चे ये 2 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ पर, सॉरी ये मल्टीप्लाई का साइन था, गलती से मुझसे प्लस लग गया, सॉरी। ठीक है, 2 2 बेस सेम, अब इनकी पावर्स भी प्लस हो जाएंगी, 3x प्लस 6 प्लस x माइनस 3। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 4x प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे। जब हमने 2 4x प्लस 2 को कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास बच गया 2 स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, 2 अब 3x में 1x प्लस करेंगे 4x प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, बड़ी वैल्यू 6 प्लस का साइन इसलिए इधर प्लस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 4x प्लस 2, अब 2 का स्क्वायर लेंगे 4 प्लस 5। अब यहाँ पर हमने 3 को तोड़ के लिख देना है ऐसे 2 4x प्लस 2 और 2 की पावर 1 को अलग कर लेना है, क्योंकि 2 में 1 प्लस करेंगे 3 ही आएगा ना, इधर 2 लाना था इसलिए हमने इसकी पावर को तोड़ के लिख लिया। अब ये 2 4x प्लस 2 2 4x प्लस 2 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, 5 में 4 प्लस किया 9। अब 2 की पावर 1 है तो हमारे पास सिंपली इसका 2 ही आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 7 देखें। 64 इसकी पावर माइनस 2 ओवर 3 तकसीम 9 इसकी पावर माइनस 3 ओवर 2। अब यहाँ पर ना हम क्या करेंगे, 64 की पहले तो तज्जी कर लेंगे। ये देखो, अब 64 को अगर 4 पर डिवाइड करें, 16 4s are 64, ये देखो। ठीक है, 4 4s are 16, 4 1s are 4। अब 4 ये 3 टाइम्स है, 1 2 3 यानी 3 टाइम्स है तो इसे ऐसे लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 और फिर इसकी पावर माइनस 2 ओवर 3 डिवाइड। अब यहाँ पर 9 है तो अगर हम 9 की तर्जी करें, 3 3s are 9, 3 1s are 3। अब 3 2 टाइम्स है तो ऐसे लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 और फिर इसकी पावर माइनस 3 ओवर 2। अब यहाँ पर 4 3 टाइम्स है ना तो हम ऐसे लिख लेंगे 4 की पावर 3
-2/3 डिवाइड, अब यहाँ पर 3 2 टाइम्स है तो 3 की पावर 2 और फिर इसकी पावर -3/2। अब 3 3 से कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, इधर हमारे पास रह गई 4 की पावर -2 डिवाइड 3 की पावर -3। अब इन दोनों वैल्यूज के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब इनके नीचे 1 तो होगा ही। तो हमने पावर को प्लस में करने के लिए हमने क्या करना है, वैल्यू को उल्टा देना है। 1 ऊपर चला जाएगा, 4 की पावर 2 नीचे आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी 1 ऊपर चला जाएगा, 3 की पावर -3 नीचे आ जाएगा। माइनस है तो जब हमने रकम उल्टा दी पावर इसकी प्लस में चेंज हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 4 की पावर 2 है, यानी 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 4 4 जार 16, 4 4 बार 16 तकसीम 1। अब 3 की पावर 3 है, यानी 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ऐसे 3 3 बार 9, 9 3 बार 27, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 27। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, 1/16 को वैसे ही लिखा रहने देना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे वैल्यू उलट जाएगी, 27 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। अब 27 1s are 27, 16 1s are 16, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 8 देखो, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1 ओवर 3n-1 मल्टीप्लाई 9n-1। अब 3 की पावर n वैसे का वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है तो अगर हम 9 की तज्जी करें, 3 3 बार 9, 3 1 बार 3, तो ऐसे 3 2 टाइम्स आ जाएगा और फिर इसकी पावर n+1, ठीक है। 3n-1 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर भी 9 की तज्जी करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3n-1। अब 3 की पावर n मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर 3 2 टाइम्स है तो 3 की पावर 2 और फिर ब्रैकेट लगाकर n+1, ठीक है। 3n-1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और फिर n-1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3n मल्टीप्लाई 3, 2 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2n प्लस 2 1s are 2, 3n-1 मल्टीप्लाई 3, 2 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2 1s are 2। अब यहाँ पर देखो दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की बेस सेम है। अब इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस, हम ऐसे लिख लेंगे 3 2n प्लस n ये वाला प्लस 2, यहाँ पर भी 3 3 3 बेस सेम, पावर प्लस 2n प्लस n माइनस 2 -1, ये देखो -2 -1। यहाँ पर बच्चों देखो 3 2n प्लस n, अब दोनों के साथ n n है ना, तो इसे हम हल कर सकते हैं। इस n के साथ कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई। 2 में 1 प्लस करेंगे 3 और साथ में n ही आ जाएगा, प्लस 2 ये वाला, यहाँ पर भी 3, 2n में n प्लस किया 3n, माइनस माइनस प्लस, 2 में 1 प्लस किया 3, बड़ी वैल्यू 2, माइनस का साइन इसलिए इसके साथ माइनस लग गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 3 बेस सेम है, अब इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी क्योंकि ये तकसीम हो रहे हैं। 3n प्लस 2, ये देखो बेटा 3n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 3, इसे ऐसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि ये माइनस ना हमें वाज़िया समझ आ जाए कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर देखो 3n प्लस 2, अब 3n के साथ कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3। इस 3 के लिए ही ना मैंने इधर ब्रैकेट लगाकर आपको बताया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये देखो ये 3n तो ऊपर जाके माइनस हो गया, लेकिन इसके साथ माइनस था तो माइनस माइनस फिर ये प्लस में चेंज हो जाना था, ठीक है। अब देखो प्लस 3n माइनस 3n से कैंसिल हो गया 3, 3 में 2 प्लस करेंगे 5। अब हमने 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, अपने कैलकुलेटर में इसका सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 3 पावर वाला बटन, फिर 5 पावर है 5 लिख देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 243। ये हमारे पास सिंपली आ गया इसका आंसर
243। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अब बच्चे इसका पार्ट 9 देखो, 5n+3 माइनस 6.5, 6 ये पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई n+1, 9 मल्टीप्लाई 5n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5n। अब यहाँ पर ना हम 5 की पावर n को अलग कर लेंगे और 5 की पावर 3 को ऐसे अलग करके लिख लेंगे। ठीक है, -6, सेम यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, 5 की पावर n को अलग कर लेंगे और 5 की पावर 1 को अलग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम 5n कॉमन ले लेंगे। जब 5n कॉमन ले लिया, पीछे बच गया 9 -4। ठीक है, अब यहाँ से भी हमने 5n कॉमन ले लेना है। जब 5n हमने कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया 5 की पावर 3 माइनस, अब से .5, ये 6 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 5 जार 30, तो इधर हमारे पास आ जाएगा 30। 5n, 9 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 5, ये 5n से कैंसिल हो गया। अब 5 की पावर 3 है ना, ये देखो 5 की पावर 3 है, तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 125, तो इधर आ गया हमारे पास 125 माइनस 30 ओवर 5। अब 125 में से अगर हम 30 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 95 ओवर 5। अब 95 को हम 5 के टेबल पर डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये फुली डिवाइड हो जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा 19। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास इसका आंसर आ गया 19। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर।